हरे कृष्णा। आप सभी को महर्षि दधीचि का सर्वोच्च त्याग। भारतीय पौराणिक कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे जीवन जीने की कला और नैतिकता का सार हैं। शास्त्रों पर आधारित एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा महर्षि दधीचि और उनके महान त्याग की है, जो हमें सिखाती है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्राचीन काल की बात है। वृत्तासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया। वृत्तासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह संसार के किसी भी ज्ञात धातु, लकड़ी या पत्थर के शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। हताश होकर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र द्वारा ही वृत्तासुर का संहार संभव है। महर्षि दधीचि एक महान तपस्वी थे, जिनकी अस्थियां उनकी कठोर तपस्या के कारण वज्र के समान कठोर हो गई थी। इंद्र धर्म संकट में थे। किसी जीवित ऋषि से उनकी अस्थियां मांगना अत्यंत कठिन कार्य था। फिर भी सृष्टि की रक्षा के लिए वे अन्य देवताओं के साथ दधीचि के आश्रम पहुँचे। जब उन्होंने अपनी समस्या महर्षि को बताई तो दधीचि ने जरा भी संकोच नहीं किया। महर्षि दधीचि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवराज, यह शरीर तो नश्वर है। यदि मेरा मृत शरीर के अंग किसी के कल्याण के काम आ सके तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। परोपकार ही मानव जीवन का असली लक्ष्य है। महर्षि दधीचि ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर के शांत होने के बाद विश्वकर्मा ने उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। इसी अमोघ अस्त्र की सहायता से इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए अपने अहंकार और यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी त्याग करने में तत्पर रहे। नश्वरता का बोध। हमारा शरीर मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। केवल हमारे द्वारा किए गए शुभ कार्य और परोपकार ही अमर रहते हैं। धैर्य और त्याग। जब समाज या धर्म पर संकट आता है तो बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत सुखों का त्याग करना अनिवार्य हो जाता है। निष्कर्ष इस कहानी का यह है, महर्षि दधीचि का नाम आज भी त्याग और उदारता के शिखर के रूप में लिया जाता है। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि परोपकाराय सताम विभूतयः, अर्थात सज्जनों की संपदा और उनका जीवन केवल दूसरों के उपकार के लिए होता है। आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।